साहब जी का भजन है मुनिया पिंजरे वाली, तेरा सतगुरु है व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली। तो पहले सुन लीजिए, फिर आगे समझते हैं ये मुनिया कौन है और ये दुनिया क्या है, आगे समझेंगे। सतगुरु है व्यापारी तेरे दिन गुरु व्यापारी, मुनिया पिंजरे वाली ओ मुनिया पिंजरे वाली, तेरे साहब हैं व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे साहब हैं व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे सतगुरु व्यापारी। अलख डाल पे बैठी मुनिया, अलख डाल पे बैठी मुनिया, पीली ज्ञान की घूटी। अलख डाल पे बैठी मुनिया, पीली ज्ञान के घूटी। सब संतों ने ज्ञान बताई, सब संतों ने ज्ञान बताई, सत्य बात को छोड़ी मुनिया पिंजरे वाली, तेरा सतगुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरा दीन गुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरा सतगुरु व्यापारी। सतगुरु व्यापारी तेरा, सतगुरु व्यापारी तेरा साहब है व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे साहब हैं व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे सतगुरु व्यापारी। मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। सब संतों ने मता विचारे, सब संतों ने मता विचारी, सत्य बात को छोड़ी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे सतगुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे दीन गुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे साहब हैं व्यापारी। साहब हैं व्यापारी तेरे सतगुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे साहब हैं व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली। पांच तत्व का बना शरीराता में मुनिया बैठी, पांच तत्व का बना शरीराता में मुनिया बैठी, टूट गया पिंजड़ा उड़ गई मुनिया, रोवन लागे दुनिया मुनिया पिंजरे वाली, तेरा सतगुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरा दिन गुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरा साहब है व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली। सतगुरु व्यापारी तेरे साहब हैं व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरा सतगुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली। कहे कबीर सुनो भाई साधु मुनिया की गति न्यारी, कहे कबीर सुनो भाई साधु मुनिया की गति न्यारी, जो कोई मुनिया को लखे लखाए, जो कोई मुनिया को लखे लखाए, आवागमन निवारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरा सतगुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरा दीन गुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरा साहब है व्यापारी। साहब है व्यापारी तेरे सतगुरु व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे साहब हैं व्यापारी मुनिया पिंजरे वाली, तेरे सतगुरु व्यापारी। तो साहब जी कह रहे हैं तेरे दिन गुरु व्यापारी, तेरे सतगुरु व्यापारी, तेरे साहब हैं व्यापारी। तो वो ये कह रहे हैं मुनिया पिंजड़े वाली। अभी पिंजड़े वाली मुनिया कौन है? यही हमारा मन है जो हमेशा दुखी रहता है, हमें ये बंधन में है। तो ये जब ज्ञान पा लेता है, जब इसको ज्ञान मिल जाता है, अलख डाल पर बैठी मुनिया, ज्ञान की घूटी पीली,
जब ज्ञान मिल जाता है इस मन को, अहंकार को, जो भी हमारी सोचने समझने की चेतना है उसको जब समझ आ जाती है, जब ज्ञान मिल जाता है, तब वो बंधन से मुक्त होकर के अलख डाल पे बैठी मुनिया ज्ञान की घूंटी पी ली। अब उसको ज्ञान मिल गया है, अब वो बंधन से मुक्त हो गई है। अब वो खुले आकाश में सांस ले रही है, कहीं भी आ जा सकती है, बंधन मुक्त हो गई है। यही साहब जी कह रहे हैं। और ये सतगुरु हैं व्यापारी, ये सतगुरु जो हैं ये सत्य के मार्ग पर चलते हैं और यही शरीर से गुरु होते हैं, अंदर से साहब होते हैं, वही आत्मा होते हैं, असली गुरु वही होते हैं। और ये व्यापार किस चीज़ का करते हैं? मेरे सतगुरु है व्यापारी, ये व्यापार यही करते हैं कि है इस जगत के और रिश्ता उस जगत से है, भवसागर के पार का रिश्ता है। तो ये हम लोगों को भी उस पार ले जाने की चेष्टा करते हैं, रास्ता बताते हैं, तरह तरह की विधि अपनाते हैं कि आप भी आइए आइए। और इनका हाथ इस तरह से होता है, देखिए एक तरफ एक हाथ ऊपर की तरफ होता है, जो ऊपर से कोई ज्ञानी खींच रहा है, और एक हाथ इनका नीचे की तरफ होता है ताकि हम तो जा रहे हैं, आपको भी साथ लेकर चलेंगे, ऐसा इनका भाव होता है। तो एक तरफ से ज्ञान लेते रहते हैं। प्रेम का अर्थ यही होता है कि प्रेम सीखना पड़ता है, तो ये सीखते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं। तो लोगों को बता रहे हैं तरह तरह से कि आप भी आइए, आप भी आइए, मैं तो चला गया हूँ, आप भी आइए। और दीन गुरु व्यापारी, दीन मतलब समझ रहे हैं, दीन मतलब गरीब, दीन मतलब गरीब। जैसे कि आप हमें देखकर समझ सकते हैं, ऐसे साधु होते हैं, बाहर से बहुत गरीब रहते हैं, फटे पुराने कपड़े रहेंगे, पैर में चप्पल भी नहीं रहेंगे, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको ऐसा कुछ मिल गया होता है कि अंदर से बहुत अमीर होते हैं, बहुत से बहुत सुखी होते हैं, बहुत मस्त होते हैं। और यही बात वो हमें भी बताना चाहते हैं कि हम भी पहले वहीं थे जहां आप हो, तो मैंने जागा है, मैंने देखा है, आप भी जाग सकते हो, आप भी जाग सकते हो। यही जगाने की चेष्टा कर रहे हैं हमको साहब जी। तो देखने में एकदम दीन है, गरीब हैं, इससे मतलब नहीं है। कहते हैं कबीर साहब जी की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार की, बड़ा रहने दो म्यान। जो जात पात है, जो ये सुंदरता है, कुछ भी है, इसको साइड में करिए, ज्ञान की बातें कर लेते हैं, ज्ञान को आगे रखते हैं हमारे साहब जी। पहले ज्ञान, उसके बाद दूसरा नंबर पे शरीर सुंदर है नहीं सुंदर है, कपड़े अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, ये दूसरी बात है, पहली बात ज्ञान की है। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब पता चलता है कि ये तो पिंजड़ा है। कहते हैं कि 5 तत्व का बना पिंजड़ा, तामे मुनिया बैठी। अब जब इसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब इसे लगता है कि अरे ये तो मैं पिंजड़े को ही खुद को समझ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं तो अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, वही चिड़िया है, उसी को चिड़िया कहा गया है, आत्मा भी कहा गया है। तो अब उसे समझ में आ रहा है कि मैं तो चिड़िया हूँ और ये शरीर तो कुछ और है, ये अलग है, ये मेरा साधन है, मैं इसको लेकर के जहाँ चाहूँ उड़ सकती हूँ, जा सकती हूँ, अब इसका इस्तेमाल मैं अच्छे से करूँगी। ये चिड़िया को समझ में आ जाती है। तब चिड़िया इसमें बैठ के, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती है, काम करती है, उड़ती है, अलग दिशा में उड़ती है,
अब उसे सब कुछ दिख गया होता है ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। तो वही कह रहे हैं साहब जी, तो अध्यात्म का मतलब होता है खुद को समझना, खुद को जानना कि मैं कौन हूँ। क्योंकि हम लोग तो इस शरीर को ही माने बैठे हैं कि यही तो हम हैं, पर ये जब ज्ञान मिलता है तभी पता चलता है कि कौन हूँ। तो सुनते रहिए, समझते रहिए। ये तो बातें ज्ञान की, मुनिया की ज्ञान की बात हो गई। तो क्यों बार बार जो चिड़िया है उसको स्त्री का नाम दिया जाता है, ये समझ लेते हैं। क्योंकि स्त्री मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आप पुरुष हैं तो आपके लिए नहीं है। ये स्त्री पुरुष के ऊंचे का लेवल की बात है। जहाँ पे ये मुनिया है वहाँ पे स्त्री पुरुष से ऊंचा चली गई है। यहाँ पे सिर्फ मनुष्यता बचती है, स्त्री पुरुष नहीं बचता है। क्योंकि ये मन जो है इसको स्त्री इसलिए बोला गया है ताकि पुरुष एक ही हैं, वो है परमात्मा, वही एक पुरुष हैं। इसलिए इस जगत में जो भी स्त्री पुरुष हैं सबको स्त्री मानिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो आप भी स्त्री हैं, क्योंकि आपका मन बेचैन है तो आप भी स्त्री हैं। और इसी बेचैन मन को विश्राम देने के लिए उसको प्यारे कहा गया है, आत्मा को प्यारे कहा गया है। और इसको तड़पती हुई एक स्त्री का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे गुरु साहब जी ने मुनिया का नाम दिया है। तो मुनिया माने स्त्री पुरुष सब होते हैं, सबका मन बेचैन है, सब परेशान है, तो ये सबके अंदर मुनिया है, उसको ऐसे समझिएगा। ऐसा नहीं है कि ये स्त्री के लिए कहा गया है, मैं बार बार बोल रही हूँ। फिर कह रहे हैं कि और अध्यात्म का मतलब होता है जैसे सतगुरु दिन है तेरे दिन गुरु व्यापारी। दिन मतलब गरीब, और गरीब मतलब ऊपर से दिखने में गरीब हैं, उनके वस्त्र पुराने हैं, फटे हैं, कपड़े लत्ते अच्छे नहीं हैं, शरीर भी में पालिश वोलिश वगैरह नहीं है, बस जैसा है, जैसा प्रकृति ने बना दिया है बस वैसा है, यही सत्य है। और सतगुरु सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो उनके लिए यही काफ़ी है। अब अध्यात्म खर्चा कम करा देती है, खर्चा कम करा देती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये शरीर है और ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, और ये शरीर है। तो शरीर को क्या क्या चाहिए, आवश्यकता क्या किस किस चीज़ का है, तो इसको 3 चीज़ की आवश्यकता है। एक रोटी, दूसरा कपड़ा, और तीसरा छत मकान। तो ये 3 चीज़ चाहिए इसको, ये 3 चीज़ दिया जाता है। अब बाकी जितना खर्चा है सब हटा दिया जाता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो खर्चा यहाँ पे कम करा दिया जाता है। अब खर्चा कम होने के कारण ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, काम होता है, पर दिख जाता है कि काम कहाँ करना है और किस लिए करना है, ज़रूरी क्या है। अब ये खर्चा उठा करके कहीं और लगा दिया जाता है। और जब ये पता चल जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी आ जाते हैं, बहुत सारे ताकत आ जाते हैं, और रात दिन मेहनत होता है, काम होता है। क्योंकि विज्ञान कहता है कि शरीर को 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, ऐसा लिखा है। ऐसा हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि 8 घंटे की नींद शरीर के लिए आवश्यकता है। पर अध्यात्म में जब आप देखेंगे तो उसमें साहब जी कहते हैं कि 2 घंटा में नींद पूरी हो जाती है, मात्र 2 घंटा में। तो ये हमने देखा है, उन्होंने कहा है कि ये मैंने देखा है, और आप जो कहते हैं वो पढ़कर देखते हैं।
तो एक भजन और है कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैंने एक भजन डाला हुआ है, उसको आप सुन सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पे लागू होता है। फिर आगे जब चिड़िया को ज्ञान मिल जाता है तो संतों ने ज्ञान बताई, संतों ने ज्ञान बताई, सारे ज्ञान संतों ने बताया, पर सत्य को छोड़ करके, सत्य को छोड़ करके सारी बातें बता दिया जाता है हमें। मुनिया पिंजरे वाली, इसको तो दिख ही रहा है, तो पिंजरे वाली है, इसको दिख रहा है क्या सही है क्या गलत है। और इसके सामने जब किसी को ऐसा ज्ञान दिया जाता है उल्टा सीधा, तो ये बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होती है, और इसलिए ये तरह तरह के विधि अपनाती है कि किस तरीक़ा से सही बात बताया जाए। तो संतों मतलब यही जो पाखंडी बाबा बने हैं, जो झूठ मूठ का गुरु बने हैं, वास्तव में गुरु है नहीं पर बने हैं, तो इन्हीं को ज्ञानों को कहते हैं कि संतों ने ज्ञान बताई, सत्य बात को छोड़ी, सत्य को छोड़ करके सब कुछ उन्होंने बता दिया। फिर आगे कह रहे हैं कि मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी, और सब संतों ने मता विचारा, सत्य बात को छोड़ी। यहाँ पर भी हम जैसे होते हैं वैसे चुनते हैं, जिस लेवल का हम होते हैं, जिस तरह का हमारा सोच होता है, हम अपना साथी भी उसी लेवल के चुनते हैं। तो यहाँ पे साहब भी कह रहे हैं कि संतों ने मता विचारी, मतलब जो इनका विचार है वैसे ही मत चुन लेते हैं, वैसे ही लोग चुन लेते हैं, और हम भी जैसे होते हैं वैसे गुरु भी चुन लेते हैं। तो यहाँ पे चुनाव की बात हो गई है। तो अब मुनिया को दिख रहा है, मुनिया पिंजरे वाली, उसको तो पता है, साफ दिख रहा है कि ये सब पाखंड है, तेरे सतगुरु व्यापारी। तो ये सारी चीज़ें दिख जाती है। फिर मुनिया के 5 तत्व का शरीर वाला भी हमने बता दिया है, तो वो भी दिख जाता है। साहब जी कहते हैं कि 5 तत्व का बना शरीरा, तामे मुनिया बैठी, और टूट गए पिंजड़ा, उड़ गई मुनिया, और रोवन लागे दुनिया, मुनिया पिंजरे वाली। जब शरीर में मुनिया बैठी है, तो जब शरीर बुढ़ापा हो जाता है, जब इसका जाने का समय होता है, तब ये टूट जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो मुनिया निकल जाती है, चली जाती है, तो लोग रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि हम शरीर के माध्यम से जीते हैं, शरीर में हम जीते हैं, हमें लगता है यही शरीर है। तो जब मुनिया भी शरीर छोड़ती है तो लोग सोचते हैं कि वो मर गई, पर मुनिया मरी कहाँ? मुनिया तो उड़ गई, मुनिया तो आत्मा है, मरेगी कैसे? जिसका जन्म नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, ये मुनिया को दिख रहा है। तो रोवन लागे दुनिया, दुनिया रो रही है कि मुनिया मर गई। मुनिया ने नहीं मरा, साधु नहीं मरता है, शरीर मर जाता है, मुनिया नहीं मरा। तो आगे कह रहे हैं साहब जी कि कहें कबीर सुनो भाई साधु, मुनिया की गति न्यारी, मुनिया की गति संसार से न्यारा है, वो सबकी तरह नहीं मरती है, वो उड़ गई। इसी को दोहा के माध्यम में कहा जाता है कि एक आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो यहाँ पे स्वेच्छा से चली जाती है मुनिया, इसी को कहा गया है कि सिंहासन चढ़ चला, और एक जबरदस्ती यमराज लेकर जाता है, वो मृत्यु है, उसे मृत्यु कहते हैं। तो शरीर जब छोड़ देता है तो उसको परिनिर्माण कहा जाता है, ऐसा गौतम बुद्ध भी कहते हैं। और जब आत्मा का नाम आता है, जब
अध्यात्म का नाम आता है तो हम बहुत डर जाते हैं। हमें लगता है कि मर जाने के बाद आत्मा होते हैं, तो इसके लिए तो पहले मरना पड़ेगा। तो ये बात सत्य है कि मरना पड़ेगा, पर मरता कौन है? अहंकार मरता है, और उसको मर जाना ही चाहिए। उसका मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि कहा गया है कि मरण भला तब जानिए जब छूट जाए अहंकार, जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100-100 बार। जब अहंकार है तभी मौत है, अगर अहंकार नहीं है तो मौत नहीं है। तब वो आदमी वो हो जाता है, वही पिंजरे वाली मुनिया उड़ जाती है, वो हो जाता है इंसान। अब उसकी मौत नहीं है, अब उसको मौज है। और जब मन विश्राम में चला जाता है, जब शरीर वास्तव में दिख जाता है कि ये तो पिंजड़ा है, ये तो नाव है, ये तो साधन है, गाड़ी है, अब इसका जम कर इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहले हम लोग लाते थे, आप लोग भी लाए होंगे, बैटरी लाते थे रात में पिक्चर उच्चर देखने के लिए। सीडी उडी आता था, पिक्चर देखने के लिए बैटरी आता था और साथ में सीडी आता था। तो उसको हम रात भर हम लोग देखते थे। क्यों देखते थे? कि कल इसको देना है, ये हमें दिख जाता है कि सुबह इसको देना है, तो रात भर में जितना चलाना है चला लो, सधा लो। तो जब समझ में आ जाता है कि ये साधन है, पिंजड़ा है, ये जीवन मात्र एक बार मिलता है, फिर दोबारा नहीं मिलता है, तो इसको सधा लो, ये तोहफा में मिला है, इसे खूब चला लो जितना चलाना चाहते हो, क्योंकि एक दिन तो ये खुद ही मर जाने हैं। शरीर जन्म लिया है तो मरेगा, तो खुद ही मर जाएगा। इससे अच्छा है इसका कोई सार्थक काम कर लो, जैसे मीरा ने करा, जैसे साहब जी ने करा, जैसे गौतम बुद्ध ने करा, जैसे ओशो ने करा, और आज हमारे आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं। ऐसे काम, निस्वार्थ काम। जब आदमी वो हो जाता है, मुनिया हो जाता है, जब पिंजरे वाली, तब निस्वार्थ काम करता है। इसीलिए तो कहा गया है कि सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, और निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। तो जो राम को पा लेता है वही निस्वार्थ काम कर पाता है, अन्यथा जो हम हैं यही बने बने कभी नहीं कर पाएंगे, न कभी समझ पाएंगे। तो सुनते रहिए, समझते रहिए। तो मुनिया को कहते हैं साहब जी की, ये इसका मृत्यु जो है जगत से न्यारा है। इसकी चिड़िया उड़ गई, ये नहीं मरी, इसका साधु नहीं मरा, ये चिड़िया नहीं मरी, शरीर मर गया। और फिर कहते हैं कि जो कोई मुनिया को लखे लखाए, जो मुनिया को लखे लखाए मतलब जो पहचान सके वो देख लेते हैं। आवागमन निवारी, अभी ये आने जाने वाली नहीं है, अब इसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, अब ये विश्राम में चली गई है। और जिनका मौत होता है उनका पुनर्जन्म होता है, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, अहंकार का जन्म होता है। ये प्रकृति हमेशा जन्म देती रहती है, तो प्रकृति का जन्म होता है, हमारा और आपका जन्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो जन्म मिला है वो लालती का जन्म है, ऐसा नहीं है कि वो विकास का जन्म है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और का जन्म है, वो सिर्फ अहंकार का जन्म है, वही प्रकृति है। तो ऐसा साहब जी कह रहे हैं।